हेलो स्टूडेंट्स। दो तीन दिन टाइम नहीं मिला वीडियो डालने का और आज हम फिर से आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेरिवेशन किंग पे। सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूक्लियस एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बहुत बार बताया भी है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार ऐसे टाइप में पूछे जाते हैं, जैसे एमसीक्यू में पूछ देंगे, बट उसका क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपने क्वेश्चन को कैसे समझा है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ हिंट दे देना चाहता हूँ जो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़े थे। जैसे अगर Q नेगेटिव है और Q पॉजिटिव है, यानी Q नेगेटिव हुआ एंडोथर्मिक, अगर Q पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सपोज वी थिंक ऑफ फ्यूजन ऑफ ए आयरन जिसका वैल्यू 56 एटॉमिक मास और 26 एटॉमिक नंबर दिया है, जो दो भागों में टूटता है और टूटकर एल्युमिनियम बन रहा है, जिसकी वैल्यू एटॉमिक मास में 28 और एटॉमिक नंबर 13 है। हमें ये बताना है क्या ये जो फ्यूजन होगा वो एनर्जेटिकली पॉसिबल है या नहीं, ये हमें बताना है। और इस पूरे प्रोसेस में जो Q होगा हमारा, उस Q की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो आपको पता ही है, दो तीन चीजें हमको पता होनी चाहिए जो गिवन है। गिवन क्या क्या है? गिवन की वैल्यू है मास ऑफ आयरन 56 और जो उसका एटॉमिक नंबर है 26, उसकी वैल्यू है 55 कितना है 55.93 और 49 U। एंड एक और वैल्यू है मास ऑफ एल्युमिनियम की, पूरा ओवरऑल न्यूक्लियस का कितना वैल्यू है 28 13 27.981 म्यू। ओके ना, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया हुआ है, आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लें। ये आपका गिवन है पूरा मास ऑफ न्यूक्लियस का पूरा वैल्यू, आयरन का, फिर एल्युमिनियम का। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी निकालने के लिए हमने पहले भी जो फॉर्मूले यूज किए हैं, पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं। आयरन 56 26 टूटकर एल्युमिनियम 28 और 13 प्लस एल्युमिनियम, क्योंकि दो इक्वल अमाउंट में है तो 28 और 13, तो दो एटॉमिक मास जोड़ेंगे तो 56, दो एटॉमिक नंबर जोड़ेंगे तो 26। मतलब ये टूट रहा है और साथ में एक एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव? अगर नेगेटिव है मतलब अंदर ही हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, और अगर पॉजिटिव है मतलब इस रिएक्शन से उतना एनर्जी निकल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये रिएक्शन, ये हमें जांचना है। ठीक, तो अब इस रिएक्शन को मैंने बार बार आपको समझाया, इस रिएक्शन को कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है Ma प्लस Mb माइनस Mc माइनस Md। ठीक, ये वैल्यू हमने निकाली है Q इज इक्वल टू इंटू सी स्क्वायर, ऑलरेडी हमें पता है। बट अब जब देखोगे तो यहाँ पे बस फर्स्ट एलिमेंट का मास दिया हुआ है, सेकेंड एलिमेंट का मास नहीं, तो हम उसको ओवरऑल जीरो ले लेंगे। और रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे थर्ड सी एलिमेंट है जिसके पास टोटल मास पड़ा हुआ है हमारे पास गिवन, इसकी भी वैल्यू हमारे पास गिवन है।
अब फॉर्मूला में डालेंगे तो Q बराबर मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का पूरा वैल्यू कितना है 55.9349 U माइनस क्यों लिया क्योंकि बी एलिमेंट कहीं पे भी रिएक्शन में आपको दिख रहा है क्या नहीं, तो हमने हमारे को फॉर्मूला पता है A प्लस बी सी प्लस डी, ये हमको पता है। बट उस तरह कंपेयर करोगे तो हमें बी की जगह पे कोई और एलिमेंट नहीं, तो उसको हम क्या ले लेंगे 0। फिर माइनस जो सी एलिमेंट है और डी एलिमेंट है, तुम ध्यान से देखोगे दोनों सेम ही है, दोनों के दोनों सेम ही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम कितना है 27.981 U, तो उसको हम लिख लेंगे 27.981 U ब्रैकेट इंटू सी स्क्वायर। अब Q इज इक्वल टू 55.93 का लिख देंगे 55.9349 U माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, तो 2 into 27.981 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 55.962 म्यू इंटू सी स्क्वायर। Q इज इक्वल टू इस U को बाहर ले लेंगे तो 55.934 माइनस 55.962 इंटू U इंटू सी स्क्वायर। अपने को पता है कि 1U बराबर होता है, यहाँ पे 1U बन रहा है, इसको सॉल्व करो, माइनस करके कितना आ रहा है, थोड़ा जल्दी माइनस करो। 55.93 मेरे ख्याल से माइनस 0.028 माइनस 0.028, ठीक है, इंटू यहाँ पे 1U साथ में तो इसको लिख सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो 0.028 को 26 माइनस 26.068 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आपकी वैल्यू आई है आपके बुक में अप्रॉक्स भी हो सकती है, बट यहाँ पे हमारे लिए सबसे मेन चीज है माइनस आया मतलब ये एनर्जी हमें देनी पड़ सकती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक होता मतलब ये फ्यूजन पॉसिबल है, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें एमसीक्यू के तौर पे आपको याद रखना है कि कोई ऐसा रिएक्शन दे देगा जिसमें आपको पूछेगा कि क्या ये एनर्जी अगर नेगेटिव है तो एनर्जी जो रिएक्शन दिया है क्या वो पॉसिबल है, तो आपको उसमें ऑप्शन दिया होगा मे बी, तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन एक बार पूछ चुका है इसका, तो एक बार ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।